नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में छोटी ई की मात्रा से संबंधित एक स्टोरी लेके आया हूं बच्चों, जिसको मैं आपको अंग्रेजी में बदलना बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कैसे इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आप छोटी ई की मात्राओं को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों, कुछ नया चीज़ सीखने को मिले, समझने को मिले, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही आती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखो जीरो से, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर बच्चों जो स्टोरी लिखी गई है इसमें केवल छोटी ई की मात्रा ही ज़्यादातर लगी है और कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई गई है। हर शब्द में आप देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है। तो अगर आप यह स्टोरी लास्ट तक देखते हैं तो आपको छोटी ई की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों कोई भी वीडियो हो आप उसको पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ, नया चीज़ समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे और बाद में आगे चल के आप वही गलतियाँ करेंगे, आप गलत लिख के भेजेंगे, गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरा देखा कीजिए। आपके पास अगर समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, देरी न करते हुए ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है, रविवार का दिन था, रवि चिड़ियाघर गया था। ठीक है, ये लिखा गया है, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो रविवार लिखा गया है, देखिए तो र बनता है आपका आर से। अब हमने हर वीडियो में आपको बताया बच्चों कि किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो हम उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें मात्रा नहीं है ना बच्चों, यहाँ र में मात्रा नहीं, ए लगाए हैं। व बनता है आपका वी से, व में छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। व बनता है वी से, व में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और र बनता है आपका आर से, लिखा गया है रविवार। ये देखिए कितना आसानी से आप लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। र बनता है आपका आर से, र में कोई मात्रा नहीं, ए लगा दीजिए। व पे छोटी की मात्रा तो व बनता है वी से, छोटी की मात्रा है तो आई। व बनता है आपका वी से, व में आ की मात्रा है तो ए। और र बनता है फिर आपका आर से, लिखा गया है रविवार। ठीक है, उसके बाद का, तो के से बनता है आपका का और ए आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे तो लिखा है का। उसके बाद दिन, तो दा बनता है आपका डी से, दा में छोटी की मात्रा है तो आई। और ना बनता है आपका इन से, लिखा गया है दिन। उसके बाद था, तो टी एच से बच्चों आपका बनता है था और आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, लिखा गया है था। आ रहा बच्चों समझ में? उसके बाद रवि, तो र बनता है आपका आर से। अब इस र में कोई मात्रा नहीं है ना तो ए लगाएंगे। और व बनता है आपका वी से, अब व में छोटी की मात्रा है तो आई, लिखा है रवि। उसके बाद चिड़ियाघर, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो चा बनता है आपका सी एच से, अब चा में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। और डा बनता है आपका डी से, इस डा में भी छोटी की मात्रा है तो आई लिख दीजिए। या बनता है वाई से, और या में आ की मात्रा है तो ए। और घा बनता है जी एच से, किसे बनता है? जी एच से, घा में कोई मात्रा नहीं तो ए। आर से रा, तो लिखा गया चिड़ियाघर। तो इस तरीके से बच्चों आप बहुत ही आसानी से कोई भी शब्द हो उसमें अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इतना बड़ा शब्द था, बहुत ही आसानी से आपको बताया, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है गया, तो गा बनता है आपका जी से, गा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। या बनता है वाई से, या में आ की मात्रा है ए, लिखा है गया। उसके बाद कपिल, तो का बनता है आपका के से, का में कोई मात्रा नहीं तो ए। प बनता है पी से, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। और ल बनता है आपका एल से, लिखा है कपिल। उसके बाद टिकट, तो टा बनता है आपका टी से, टा में छोटी की मात्रा है तो आई।
क बनता है आपका के से, अब का में कोई मात्रा नहीं तो ए, और टा बनता है टी से। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर इस टा में भी तो मात्रा नहीं है तो ए यहाँ क्यों नहीं लगाए हैं। तो लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो बच्चों तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। बाकी सभी के साथ ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है। आगे लिखा है लाया, तो ला बनता है आपका एल से, ला में आ की मात्रा है तो ए। या बनता है वाई से, या में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है लाया। था बनता है टी एच से, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है था। उसके बाद विमल पिकनिक का सामान साइकिल पर लाया था। देखिए कैसे लिखेंगे, तो विमल, तो वाह बनता है आपका वी से, छोटी की मात्रा है तो आई। माँ बनता है आपका एम से, माँ में कोई मात्रा नहीं ए। ल बनता है आपका एल से, लिखा है विमल। उसके बाद पिकनिक, तो पा बनता है आपका पी से, छोटी की मात्रा है तो आई। और यहाँ पर है क, तो का बनता है बच्चों आपका के से, लेकिन यहाँ सी से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ना बनता है आपका एन से, छोटी की मात्रा है तो आई। का बनता है आपका सी से, लिखा है पिकनिक। पिकनिक ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद का, तो का बनता है आपका के से, का में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है का। उसके बाद सामान, तो सा बनता है आपका एस से, सा में आ की मात्रा है तो ए। माँ बनता है आपका एम से, माँ में आ की मात्रा है तो ए, और न बनता है यन से, लिखा है सामान। उसके बाद साइकिल, तो सा बनता है आपका एस से, सा में आ की मात्रा है तो ए। अब यहाँ पर देखिए ना तो छोटी ई की मात्रा दिया है ना बड़ी की मात्रा, यहाँ तो छोटी ई लिखा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चाहे छोटी ई लिखना हो या उसकी मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए हम आई ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आई लिखेंगे। उसके बाद क बनता है आपका के से, का में छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे, और ला बनता है यल से, लिखा है साइकिल, ठीक है। तो साइकिल ऐसे लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में अगर साइकिल लिखना होता है तो साइकिल ऐसे लिखा रहता है, CYCLE ऐसे लिखा रहता है साइकिल। लेकिन अगर आप को हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो साइकिल जैसे हमने बताया वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। पर, तो पा बनता है आपका पी से, पा में कोई मात्रा नहीं ए। र बनता है आर से, लिखा है पर। उसके बाद लाया, ला बनता है यल से, मात्रा है तो ए लगाएंगे। या बनता है वाई से, आ की मात्रा है ए, लिखा है लाया। उसके बाद था बनता है टी एच से, था में आ की मात्रा है ए, लिखा है था। उसके बाद हिरन, तो हा बनता है आपका एच से, हा में छोटी की मात्रा है तो आई। र बनता है आर से, इस रा में कोई मात्रा नहीं तो ए। आड़ा जो है बनता है बच्चों एन से, किससे बनता है एन से, तो लिखा है हिरन। उसके बाद उछल, तो यहाँ पर छोटा हो तो उसके लिए लिखेंगे यू। अच्छा बनता है CHH से, और इस छा में कोई मात्रा नहीं है बच्चों तो ए लगाएंगे, और ला बनता है यल से, लिखा है उछल, ठीक है। यह क्या लिखा गया है, उछल। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं लिखना, वैसे ही आपको लिखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियो आएगी। तो अगर आप आसानी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसे आगे स्टोरी बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे स्टोरी देखिएगा, अभी आगे और भी स्टोरी है। देखिए अब आगे लिखा है रहा, तो रा बनता है आपका आर से, रा में कोई मात्रा नहीं ए। हा बनता है आपका एच से, हा में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है रहा, ठीक है। उसके बाद था बनता है टी एच से, था में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है था। उसके बाद निखिल, तो ना बनता है एन से, ना में छोटी की मात्रा है आई। ख बनता है के एच से, खा में छोटी की मात्रा लगा है आई। ल बनता है यल से, लिखा है लिखिल, क्या लिखा है निखिल। उसके बाद अनार, तो छोटा आ है तो उसके लिए लिखते हैं ए। एन से बनता है नौ, आ की मात्रा है तो ए, और आर से क्या बनेगा र, लिखा है अनार। उसके बाद खा बनता है आपका के एच से, खा में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है खा। उसके बाद रहा, तो रा बनता है आर से, इसमें कोई मात्रा नहीं ए। ह बनता है एच से,
यहाँ आ की मात्रा है तो ए लिखा है रहा। देखिए बच्चों, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ आप ए लगा दीजिएगा। वहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं, सीधे आप लगा के लिखिएगा, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है रहा, ठीक है, तो आप आर ए सीधे लिखिए। क्या लिखिएगा? आर ए, यानी रा के लिए आप आर ए लिखिए। एच से हो गया हा, ए से आ की मात्रा लिखा है रहा, ठीक है। उसके बाद था, टी एच ए से हो गया था। उसके बाद क्या है? डाकिया, तो डा बनता है आपका डी से, डा में आ की मात्रा है ए। कौ बनता है के से, का पे छोटी ई की मात्रा है आई। यो बनता है वाई से, आ की मात्रा है तो ए लिखा है डाकिया। उसके बाद आया, तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो उसके लिए लिखा जाता है बच्चों डबल ए। क्या लिखा जाता है? डबल ए। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है तो ए लिखा है आया। उसके बाद साइकिल, तो सा बनता है एस से, सा में आ की मात्रा है ए। यहाँ पर छोटी ई तो आई लिखेंगे। क बनता है आपका के से, का में छोटी की मात्रा आई। और ल बनता है यल से, लिखा है साइकिल। उसके बाद पर, तो प बनता है पी, ए से लिखेंगे क्योंकि मात्रा नहीं है, और आर से र लिखा है पर, ठीक है। तो कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के हो तो आप उसे एक ए लगा के लिखिएगा, ठीक है, उसके साथ ए लगा दीजिएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा पर। उसके बाद चढ़कर, तो च बनता है सी एच से, मात्रा नहीं ए। ढ बनता है डी एच से, मात्रा नहीं ए। क बनता है के से, मात्रा नहीं है ए। र बनता है आर से, लिखा चढ़कर, ठीक है। उसके बाद डाकिया, तो डा बनता है डी से, आ की मात्रा है ए। क बनता है के से, छोटी की मात्रा है आई। य बनता है वाई से, आ की मात्रा है तो ए लिखा है डाकिया। जब एक बार शब्द लिखा जाता है बच्चों, दोबारा लिखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर वही शब्द हम बार बार लिखते हैं तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आगे लिखा है आया, क्या लिखा है? आया, तो डबल ए यहाँ पर बड़ा आ है तो डबल ए लिखेंगे। या बनता है वाई से, आ की मात्रा है तो ए लिखा है आया। उसके बाद डाकिया, फिर आ गया, तो डाकिया डी ए से बन गया डा, और के आई से बनेगा की, और या से बनेगा वाई ए से या, डाकिया हो गया। उसके बाद पत्र, तो पा बनता है आपका बच्चों पी से। अब इस पा में कोई मात्रा नहीं ए। टी आर से, देखिए त्र बनता है टी आर से। अब यहाँ ए लगा दीजिए बच्चों। अगर जैसे आपको लिखना है त्र लिखना है, ट्र लिखना है, तो उसके लास्ट में अगर ट्र लिखा रहता है तो आप ए लगा कर लिखिए, तो ये हो गया पत्र। आगे लाया, तो एल से ल, ए से आ की मात्रा, या से वाई, आ की मात्रा है ए लिखा है लाया। किरण, तो का बनता है आपका के से, का में छोटी की मात्रा है आई। र बनता है आर से, अब इस रा में कोई मात्रा नहीं तो ए, या आड़ा से बनता है यन, ठीक है, लिखा है किरण। उसके बाद बिटिया, तो बा बनता है आपका बी से, बा में छोटी की मात्रा है आई। ट बनता है टी से, छोटी की मात्रा है आई। यह बनता है आपका वाई से, ए आ की मात्रा है ए, लिखा है बिटिया। उसके बाद आओ, तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। और यहाँ पर है ओ, पूरा का पूरा ओ लिखा है, तो उसके लिए भी ओ ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नितिन, तो ना बनता है आपका इन से, ना में छोटी की मात्रा है आई। त बनता है आपका टी से, ता में छोटी की मात्रा आई। न बनता है आपका इन से, लिखा है नितिन। उसके बाद यहाँ लिखा है आ, तो आ के लिए हम लिखेंगे डबल ए। बड़ा आ है तो डबल ए। जाओ, तो जा बनता है आपका जे से, आ की मात्रा है ए। बड़ा ओ है, सॉरी ओ लिखा है तो उसके लिए ओ लिखेंगे, हो गया जाओ। उसके बाद डाकिया, डी ए से डा, के आई से लिखेंगे की, और वाई ए से य, हो गया डाकिया। उसके बाद पत्र, तो पी ए से हो गया प, टी आर ए से त्र, लिखा है पत्र। उसके बाद थमा, तो था बनता है टी एच से, था में कोई मात्रा नहीं ए। एम से बनता है म, ए से आ की मात्रा, लिखा है थमा। उसके बाद गया, तो गा बनता है आपका जी से, गा में कोई मात्रा नहीं ए। या बनता है वाई से, आ की मात्रा है ए, लिखा है गया। पत्र, तो पा बनता है पी से, आ की मात्रा, सॉरी यहाँ पर कोई मात्रा नहीं ए। टी आर से लिखेंगे त्र, यहाँ ए लगाएंगे। और पर, तो पा बनता है पी ए से, आर से र, लिखा है पर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप छोटी की मात्राओं को लिखते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से
कोई भी छोटी ई की मात्रा वाला शब्द होगा आप उसे अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, और अगर अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो कि कैसे आप लिखेंगे, तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके की आगे और भी वीडियोज आपको मिलेंगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बड़ी ई की मात्राओं को हम कैसे लिखते हैं। बड़ी की मात्रा वाली वीडियो आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, उसमें केवल बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी। एक स्टोरी लेके आऊँगा जिसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, तो आपको बड़ी की मात्राएं पूरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।